जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 1.2 का बाकायदा आगाज करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को जो है आज की इस लेक्चर के अंदर जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। कहते हैं रैशनलाइज करें, नातक बनाइए द डिनोमिनेटर मखरज को ऑफ फॉलोइंग। मतलब नीचे मैंने उर्दू मीडियम वालों के लिए जो है वो उनकी स्टेटमेंट लिखी हुई है। वो कहते हैं मदरजा झैल के मखरज को नातक बनाइए। तो यहाँ पर जो है वो आपकी बुक के ऊपर जो है वो फर्दर जो है वो आपके पास जो है वो पार्ट्स गिवन है। ठीक है, इस वक्त जो है वो मैंने पार्ट जो है वो 1 जो है वो बुक के ऊपर मेंशन किए हैं। ये तमाम पार्ट्स जो हैं वो मैं आपके साथ जो है वीडियो के अंदर जो है वो मेंशन कर दूंगा। ठीक है, इस वक्त मेरे पास ये किताब मौजूद है जिसकी तरफ से मैं देख के जो है वो आपको बता रहा था कि जो हमें स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके जो है पार्ट 1 की तरफ मूव करते हैं कि पार्ट 1 को जो है किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, हम इसके पार्ट नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं और इसका सोल्यूशन जो है वो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, ये साथ साथ मैं प्रेजेंटेशन भी जो है आपको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपने इस सारी स्टेटमेंट को जो है वो एज इट इज नीचे उतारना है एज अ सोल्यूशन के तौर पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 13 बटा क्या है जी 4 प्लस क्या जिसकी रूट 3। ठीक है, अब बेटे हमने क्या करना है कि हमने इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज किस तरह से किया जाता है, देखिए जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है, देखिए ना, क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपने मखरज को ही नातिक बनाने, ना कि आपने शुमार कनिंदा को। ठीक है, अगर वो कहता है शुमार कनिंदा को तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि न्यूमिनेटर को जो है वो आपने रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना था कि हमने न्यूमिनेटर का जो है वो कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने जो है वो मखरज को जो है वो आपने बनाना है नातिक। इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बट्टे के नीचे जो रकम दी गई है इसका जोज लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे। तो कॉन्जुगेट किस तरह से लेते हैं वो जरा ध्यान से देखें। देखिए ये जो दरमियान में जो साइन है, ठीक है, आपने अगर ये प्लस है तो इसको माइनस कर देना है, अगर ये हमारे पास माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको जो है वो माइनस में तब्दील करूंगा, और अगर बटे के ऊपर लिखूंगा तो ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसी रकम को अगर मैं बटे के नीचे लिखता हूँ, ठीक है, तो ये मैं उसी से क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ। तो इस अमल को हम कहते हैं रैशनलाइज। ठीक है, और दरमियान में जो आपने अलामत इस्तेमाल करनी है वो है मल्टीप्लाई की। ठीक है, तो पहला स्टेप उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए जी आपने क्या करना है कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे देनी है और नीचे वाली रकमों को जो है वो आपस में ज़रब दे देनी है। अब ये जो 13 है, ठीक है, ये ज़रब हो रहा है किसके साथ, 4 माइनस के रूट 3 के साथ। तो आप यहाँ पे लिखें जी 13 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस के जिसके रूट 3। ठीक है, और नीचे देखें यहाँ पे कि ये जो 4 है और ये जो 4 है ये सेम है, यानी कि पहली और पहली रकम दोनों की सेम है, सेकंड और सेकंड रकम सेम है। यहाँ पे जो है वो सबसे पहले तो हम इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे, ज़रब की फॉर्म में लिखेंगे। तो आप एज इट इज यहाँ देखें 4 प्लस के स्क्वायर रूट 3, और उसके बाद जो है वो हम इस पर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आपने जो है वो अलजबरा के अंदर जो है वो एक फॉर्मूला पढ़ा है। वो फॉर्मूला क्या है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। कहते हैं जी अगर a प्लस बी का होल और आगे है जी a माइनस बी का होल, ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, पहली और पहली रकम सेम है, दूसरी और दूसरी रकम सेम है। अब यहाँ पर प्लस है एक में और एक में क्या है जी माइनस है, यानी कि ये दो फैक्टर्स हैं, पहली रकम और पहली रकम दोनों, ये दोनों फैक्टर्स की जो पहली रकम है वो सेम होनी चाहिए, दोनों जो फैक्टर्स हैं उनकी सेकंड रकम जो है वो सेम होनी चाहिए, एक में प्लस और एक में माइनस की अलामत होनी चाहिए। जी अबू जी आई एम सॉरी बेटे, मुझे जो है वो थोड़ी देर के लिए वीडियो को जो है वो यहीं पे स्टॉप करके जो है वो नीचे जाना पड़ा। वाला साहब ने मुझे आवाज़ दी थी। ठीक है, और मुझे क्वेश्चन वहीं पे जो है वो स्टॉप करना पड़ा और मैं नीचे चला गया उनकी जो है वो बात सुनने के लिए, और अभी मैं वहाँ से आया हूँ वापस। तो अब हम जो है वो दोबारा इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले देखें मैंने ये क्वेश्चन जो है वो दो स्टेप तक जो है वो मैंने करवा दिया था। फर्दर जो है वो मैंने आगे इसको जो है वो इसके सॉल्यूशंस की तरफ आपको लेकर जाना है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, हमने क्या किया कि सबसे पहले ये जो क्वेश्चन जो हमें गिवन था इसको एज इट इज हमने नीचे उतारा था जो मैंने यहाँ लिखा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि बट्टे के नीचे जो भी रकम थी, ठीक है, उसका मैंने क्या लिया, जोज लिया, यानी कि कॉन्जुगेट लिया। उसका कॉन्जुगेट कैसे लिया, जो दरमियान में जो अलामत है दो रकमों के दरमियान,
ठीक है। ये हमारे पास दो टर्म्स है, इन दो टर्म्स के दरमियान जो भी साइन होगा, ठीक है, प्लस है या माइनस है। अगर प्लस है तो उसको माइनस में तब्दील कर देना है, अगर वो जो माइनस है उसको प्लस में तब्दील कर देना है। अगर बटे के ऊपर लिखे हैं तो वो जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर उसी को हमने बटे के नीचे लिखा है ठीक है, तो हम इसका मतलब ये है कि हमने उसी से डिवाइड करवाया। तो रैशनलाइज का अमल ये होता है कि आपने बटे के नीचे जो भी रकम है, ठीक है, उसकी जो है वो हमने क्या लेना होता है, कॉन्जुगेट लेके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड करना होता है। इस सारे अमल को हम रैशनलाइज बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम के साथ, यानी कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ ज़रब दे दी और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ जो है ज़रब दे दी, ठीक है। उर्दू में जो है बेटे हम बटे के ऊपर वाली जो रकम होती है उसको शुमार की निंदा कहते हैं और जो नीचे वाली जो रकम होती है उसको हम मखरज कहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने 13 को जो है वो मैंने 4 माइनस के रूट 3 से जो है मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, कर दिया, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद मैंने नीचे जो रकम थी हमारे पास 4 प्लस स्क्वायर रूट 3, 4 माइनस स्क्वायर रूट 3, इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी, ठीक है। और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो दो मैंने फैक्टर्स लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि देखें, अगर हमारे पास एक रकम ए है और एक रकम है हमारे पास बी और ये दोनों हो रही है आपस में प्लस, ठीक है, ये हमारे पास एक फैक्टर। अगेन हमारे पास जो है वो ए रकम है, ठीक है, जो एज इट इज़ यहाँ पे रकम होगी वही रकम यहाँ पे होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ए में से जो है वो बी को माइनस कर देना है। अब ज़रा गौर करें कि जो रकम यहाँ पे है वही रकम यहाँ पे है, ठीक है, यानी पहली रकम जो है वो दोनों की सेम है, सेकंड रकम दोनों की सेम है, ये होना ज़रूरी जो है वो सेम है, ठीक है, ये ज़रूरी है जी, इन दोनों का जो है वो सेम होना ज़रूरी है। और एक में जो है वो प्लस का साइन होना चाहिए और एक में माइनस का साइन। तो फिर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो इसको लिख सकते हैं कि पहली रकम का स्क्वायर मनफी दूसरी रकम का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये हमने अलजबरा के अंदर जो है वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के नीचे जो है वो हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि पहली रकम जो है दोनों फैक्टर्स की वो सेम होना ज़रूरी है और जो सेकंड रकम है दोनों फैक्टर्स के अंदर जो है, ठीक है, वो सेम होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और तो फिर यहाँ पे भी क्या है, स्क्वायर रूट 3। तो देखें जी 4 को 4 से ज़रब दें तो वैसे भी 16 आता है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको फॉर्मूले की फॉर्म में जो है वो लिख लेना है जी, ठीक है जी। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और जो सेकंड रकम है यहाँ पे स्क्वायर रूट 3। देखिए यहाँ पे b है जबकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर रूट 3, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, स्क्वायर रूट 3 का जो है वो क्या कर रहे हैं, स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जी ऊपर ये वाली जो रकम है इसको हम वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो 13 आगे है जी 4 माइनस का जी स्क्वायर रूट 3 का होल, ठीक है। उसके बाद देखें जी यहाँ पे हमने क्या करना है कि बटे के नीचे जो हमारे पास जो 4 है इसका जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है बेटे, 16। बेटे ये जो 2 है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जो पावर के नीचे जो बेस है इस बेस को जो है वो 2 टाइम लिखना। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4/4, यानी कि 4 ज़रब 4 को 4 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद बेटे ये जो स्क्वायर है वो इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास बेटे 3 आ जाएगा। ऊपर वाली जो बेटे न्यूमिनेटर में जो हमारे पास जो रकम है, ठीक है, इसको हम एज इट इज़ नीचे उतारेंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 13 इंटू 4 माइनस का स्क्वायर रूट 3। अब बेटे हमने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है इसको हम माइनस कर देंगे और ये जो न्यूमिनेटर में जो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, इसको एज इट इज़ वैसे ही आने देंगे, ठीक है। 4 माइनस का स्क्वायर रूट 3 और नीचे क्या है हमारे पास बेटे 16 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 13। अब बेटे यहाँ पर ज़रा गौर करें कि ये जो 13 है वो इस तरह से कैंसिल हो जाएगा और देखिए 13 एक बार 13 होता है, 13 एक बार 13। अब बेटे ये जो सारा जो हमारे पास फैक्टर है अगर ये 1 से ज़रब होता है तो हमारे पास यही रकम आ जाएगी। और यहाँ लिखें 4 माइनस का स्क्वायर रूट 3 और देखिए बेटे बटे के नीचे 1 आ रहा है तो बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, ठीक है। 1 टाइम यानी कि एक मतलब जो स्टेप है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन ये आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी, और ये आप यहाँ पे लिखते हैं 4 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये वाला स्टेप आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, और नहीं भी, आपकी ये मर्ज़ी है। अगर आप ये छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ दें, अगर नहीं छोड़ना चाहते तो रहने दें, ठीक है। तो दिस इज़ योर रिजल्ट, ठीक है। ये बेटे ये आपका जो है वो आंसर आ गया, तो वो यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको जो है वो नोट कर लें, ठीक है। मैं एक मरतबा ये दोबारा जो है क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ठीक है।
हो सकता है कि किसी बच्चे को जो है वो समझ नहीं आई, तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, मुमकिन है कि रिपीट में उसे जो है वो समझ आ जाए। ठीक है, तो देखिए बेटे, सबसे पहले जो हमें पार्ट गिवन था उसको एज अ सोल्यूशन के तौर पर हमने नीचे उतारा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि जो बटे के नीचे जो हमारे पास जो वैल्यू थी, ठीक है, इसका जोज लिया, उसका कॉन्जुगेट लिया। देखिए इन दो टर्म्स के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो उसको माइनस में तब्दील कर देंगे, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो उसको हम प्लस में तब्दील कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि प्लस है तो मैंने इसको माइनस में तब्दील किया, माइनस में तब्दील करने पर ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया इस वैल्यू का। ठीक है, बटे के ऊपर लिखा तो हमारे पास ये ज़रब हो रही वैल्यू, और अगर मैं इसी वैल्यू को जो है वो मैं बटे के नीचे लिखूँ तो ये मेरे पास क्या हो रहा है जी, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आप उर्दू में यहाँ पे लिख सकते हैं जी 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई यानी कि ज़रब और तकसीम करने से। ठीक है, तो इस सारे अमल को हम रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखें जी, बटे के जो ऊपर जो रकम थी इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी, जो बटे के नीचे जो दोनों रकमें थी इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी, ये दोनों फैक्टर एज इट इज हमने नीचे लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे फॉर्मूला जो है वो हम अप्लाई करेंगे, वो हमने अलजबरा के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, कि अगर हमारे पास ए प्लस बी का होल और उसके बाद है जी ए माइनस बी का होल हो, ठीक है, तो ये बराबर होते हैं जो पहली रकम है ए उसका स्क्वायर और जो दूसरी रकम है बी उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या किया कि ये जो बटे के नीचे जो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं इनके ऊपर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे पहली रकम हमारे पास बेटे 4 थी, तो 4 का हमने क्या ले लिया यहाँ पे स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, फिर बेटे ये 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 16, और ये जो 2 है यानी कि स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो जो बटे के ऊपर जो वैल्यूज़ है, ठीक है, ये वाली इसको हमने एज इट इज नीचे हम लिखते जा रहे हैं, हमने इसको कुछ नहीं किया, इसे ज़रा भी नहीं छेड़ा। ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे जो है 4 का स्केल लेने के बाद आंसर आया था 16, इस 16 में से हमने ये 3 को माइनस किया तो हमारे पास 13 है। ठीक है, तो अब ऊपर देखें, बटे के ऊपर दो यानी कि हमारे पास जो टर्म्स है आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देखिए ये हमारे पास फैक्टर जो है वो 13 के साथ ज़रब हो रहा था, तो हमने क्या किया कि इस 13 को जो है इस तरह से कैंसिल कर दिया, 13 एक बार 13, 13 एक बार 13। अब बटे के नीचे हम ये एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी, ये स्टेप छोड़ भी सकते हैं आप, इसमें कोई भी जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है कि जी हमने यहाँ पे ये स्टेप क्यों लिया। ठीक है, तो ये वैसे बच्चों को गाइड करने के लिए था। ठीक है, और ये 1 हम जो है वो इसको स्किप कर देंगे और बकाया जो न्यूमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी किस्म का जो है वो कोई अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है क्वेश्चंस को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करें, इसके बाद हम फर्दर जो है इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, जी तो बच्चों अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 जो है वो मैंने व्हाइट बोर्ड पे जो है वो लिख रखा है। ठीक है, अब हम इसके जो है वो सॉल्यूशंस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 2 जो है वो देखें, इसमें क्या है कि अब बटे के नीचे जो है वो हमारे पास जो है वो इस टर्म के साथ कोई भी अदद जो है वो प्लस या माइनस नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो न्यूमिनेटर में अब जस्ट हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, ये एक दर्जी मकदार इसम है। ठीक है, तो हम इसी के साथ जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब जो है वो हम इस पार्ट के अंदर जो है वो हम कॉन्जुगेट नहीं लेंगे क्योंकि इसके साथ कोई भी नंबर यहाँ पर जो है वो ऐड नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे 1 यानी कि ये जो नंबर है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, ये किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर जो है वो ऐड नहीं हो रहा, तो हम इसका जो है वो जोज नहीं लेंगे। पहला पॉइंट ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये सारी वैल्यूज को जो है वो हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 प्लस क्या है स्क्वायर रूट 5, तो उसके बाद बटे के नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3। तो मैंने पहला स्टेप आपको बता दिया था कि इस स्क्वायर रूट 3 के साथ कोई भी अदर एब्सोल्यूट वैल्यू मौजूद नहीं है जो यहाँ पे जो है वो उसमें ऐड हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जो बटे के नीचे जो हमारे पास इस वक्त मकदार इसमें मौजूद हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं लेंगे। कॉन्जुगेट हम तभी लेते हैं अगर इसके साथ जो है वो कोई भी नंबर यानी कि यहाँ पर कोई भी नंबर जो है वो ऐड हो रहा होता है, यानी कि ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है वो 1 में ऐड हो रहा होता है, जो है 2 में ऐड हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 होता है या स्क्वायर रूट 4 होता। स्क्वायर रूट 4 जो है वो हमारे पास मकदार इसम नहीं है। अगर हम स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो 5 आ जाता, स्क्वायर रूट के अंदर 7 आ जाता, कोई भी आ जाता, बट वो हमारे पास कोई भी एक प्राइम नंबर होता। ठीक है, और उसके ऊपर जजर होता या एब्सोल्यूट वैल्यू होती, तो फिर हम क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट लेते। अब यहाँ पर जो है वो ऐसा कुछ नहीं है।
अब हमारे पास जो है वो एक यकदर्जी मिकदार इसम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ जो है वो हम मल्टीप्लाई और इसी के साथ जो है वो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखें √3 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है। मैंने इसका जोज नहीं लिया, मैंने पहले आपका जो पॉइंट है वो मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है, कॉन्सेप्ट का जी। अब उसके बाद जो है वो क्या करेंगे बेटे, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, न्यूमिनेटर्स आपस में क्या हो जाएंगे, ज़रब हो जाएंगे, ठीक है। तो √3 को हम इस सारी वैल्यू के साथ जो है वो ज़रब दे देंगे, यानी कि बटे के ऊपर जो आपस में जो रकम है, यानी कि ये बटे के ऊपर जो रकम है, ये बटे के ऊपर जो रकम है, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3 और आगे क्या है हमारे पास √2 प्लस क्या है √5 और बटे के नीचे हमारे पास देखें जी, ये √3 है और ये भी √3 है। तो ये दोनों आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों वैल्यूज़ एक जैसी हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे कि अब ये जो √3 है, ठीक है, इसको हम बेटे अंदर ज़रब दे देंगे। √3 को √2 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे √3 √2। उसके बाद √3 को जो है वो हमने √5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ लिखें √3 आगे है √5 और नीचे बेटे ये जो स्केयर है बेटे, ये √√ से कैंसिल हो जाएगा और बटे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और उसके बाद देखिए यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि ये दोनों जो हमारे पास मिकदारी इसम जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं एक तो, और दोनों के ऊपर जज़र है। जब दोनों के ऊपर जज़र है तो फिर हम इसको जो है वो 1 टाइम लिख लेंगे और ये जो 2 और ये जो 3 है, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, ये जो स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है, इनको जो है वो कॉमन कर देंगे, ठीक है जी, 1 टाइम लिख देंगे और 3 को जो है वो हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हमारे पास क्या जी बेटे 3। अब बेटे यहाँ पे देखें जी स्क्वायर रूट लिखें और 3 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। आगे क्या जी हमारे पास प्लस, फिर अगेन देखिए 5 को 3 से ज़रब दें तो कितना आ जाएगा बेटे 15 आ जाएगा और बटे के नीचे हमारे पास क्या जी 3। अब बेटे आंसर हमारा जो है वो ये आ चुका है, लेकिन अगर आपकी बुक में इसका आंसर की जो इसकी जो शक्ल है वो तब्दील की गई है तो वो देख लीजिएगा। मैं इसको वैसे आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। अब बेटे यहाँ पे हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल कर देंगे। ये जो 3 है बेटे, हम इसको जो है वो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, साइड पे लिख लेंगे और बटे के नीचे लिखेंगे। और ये जो वैल्यू है, अगर ये सारी रकम जो है अगर 1 से ज़रब हो तो हमारे पास यही रकम आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने बटे के ऊपर जो है वो 1 लिखा, ठीक है। तो इस सारी वैल्यू को जो है वो आप एक साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में जो है वो लिख लें। अगर आपकी बुक में जो आंसर है वो इस तरह से गिवन है तो वेरी गुड, ठीक है, और अगर इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में जो है वो आंसर उसका दे दें, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो इस पार्ट की जो है वो समझ आ गई, ठीक है। इसको दोबारा मैं रिपीट करता हूँ। देखिए ये जो पार्ट 2 था, ठीक है, ये पार्ट 1 से बिल्कुल डिफरेंट था और ये इस लिहाज से कि बटे के नीचे जो हमारे पास जो वैल्यू थी, ठीक है, ये किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू में ऐड नहीं हो रही थी, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो है ना ही तो 1 था, ना ही यहाँ पे 2 था, ना 3 था, ठीक है, और ना ही यहाँ पे जो है वो √3 या √5 या √7 या इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमने इसका जो है कॉन्जुगेट नहीं लिया। तो देखें, तो हमने क्या किया कि बटे के नीचे जो भी रकम थी उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई और उसी के साथ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। बटे के ऊपर जो दोनों रकमें थी हमने इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी और जो बटे के नीचे जो दोनों रकमें थी इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी। उसके बाद हमने क्या किया कि इन दोनों को जो है हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लिया, यानी कि ज़रब की फॉर्म में। और नीचे देखें √3 से जो है वो ज़रब होकर जो है इसका जो है वो होल स्केयर बन जाते हैं। ये जो स्केयर है वो मैंने भी बेटे स्क्वायर रूट के साथ जो है कैंसिल कर दिया, यानी कि जज़र के साथ कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद मैंने मज़ीद जो एक स्टेप यहाँ पे ये लिया कि मैंने √3 को जो है वो √2 से मल्टीप्लाई किया, फिर √3 को जो है √5 से यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई किया। तो ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवाने के लिए ये वाला स्टेप लिया है, ठीक है। ये वाला स्टेप अगर आप छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लास की अलामत जो है वो लगा देता हूँ। अगर आप ये छोड़ना चाहते हैं तो इस स्टेप को जो है वो छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखिए
ये कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती, तो उनके लिए ये मैंने स्टेप लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है और फिर दोनों जो हमारे पास जो मिकदारी सम है ये वैल्यूज जो ठीक है ये आपस में ज़रब हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि जज़र को वन टाइम लिखा और इनके अंदर जो दोनों नंबर थे, ठीक है, जो दोनों अदद हैं, इन दोनों को मैंने यहाँ पे जो है वो ज़रब दे दी, ठीक है। 3 2 बार 6, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखिए मैंने स्क्वायर रूट जो है दोनों के ऊपर था, तो मैंने यहाँ पर भी जो है वन टाइम लिखा और 3 और 5 को जो है वो ज़रब की यानी फॉर्म में लिख दिया। अब मैंने क्या किया, 3 को 5 से जो है वो ज़रब दी तो मेरे पास 15 आ गया, ठीक है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आपकी बुक के पीछे जो है वो आंसर इस तरह इस फॉर्म में है तो फिर इस फॉर्म में दे दें। अगर आपको जो है वो उसकी बनावट चेंज करके दी गई है, उसकी फॉर्म चेंज करके दी गई है, तो फिर आप उस तरह से जो है इसका आंसर दे दें। तो मैंने क्या किया कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की। मैंने ये 3 को बटे के नीचे था तो मैंने इसको एज इट इज बाहर प्रोडक्ट की फॉर्म में ले लिया, बटे के नीचे ही लिया मैंने, बटे के ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। और आपको पता है कि अगर ये सारी वैल्यू जो है वो अगर 1 से ज़रब हो तो ये दोबारा यही वैल्यू जो है एज इट इज आ जाती है, तो इस वजह से मैंने न्यूमिनेटर में 1 लिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि वैल्यू में कोई भी एक्सचेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो 1 का पार्ट नंबर जो 2 है ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। अगर बेटे आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं कोशिश ये करूँगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, ठीक है। अब हम बेटे इसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट नंबर जो 3 है, ठीक है, इसकी तरफ मूव करेंगे। मैं जो है वो साइड पर जाता हूँ, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम फर्दर जो है वो पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। जी तो बेटे अब हम जो है पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की जो स्टेटमेंट है वो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी लिख दी है, ठीक है, ताकि जो है वो मेरा टाइम जो है वो ज़्यादा ना हो और आपका भी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम इसी वैल्यू को जो है वो एज इट इज नीचे उतारेंगे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस का जो 1 और नीचे का स्क्वायर रूट 5। अब बेटे याद रखिएगा ये पार्ट नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन है। देखिए वहां पे था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 जबकि यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये इस पार्ट को भी जो है वो पार्ट नंबर 2 की तरह ही जो है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें जी बटे के नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 5, तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट 5 से ही जो है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखें स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5। तो बेटे ये जो न्यूमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में ज़रब हो जाएंगी और डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखें जी स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, और देखें बेटे नीचे दोनों जो वैल्यूज हैं ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्क्वायर रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये बेटे ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट 5 है बेटे वो इस सारे फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम सबसे पहले स्क्वायर रूट 5 को जो है वो स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट 5 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जी स्क्वायर रूट 5 और यहाँ पे बेटे क्या है जो हमारे पास स्क्वायर रूट 2। तो बेटे ये जो दोनों हमारे पास मिकदार इस्म हैं इनको सबसे पहले तो मैं प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता जाए। उसके बाद है बेटे ये स्क्वायर रूट जो 5 है ये 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, और नीचे देखिए बेटे ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया था और नीचे का बच गया हमारे पास 5। अब बेटे यहाँ पर देखिए ये दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट है, तो मैं स्क्वायर रूट को जो है 1 टाइम लिखूंगा और इनके अंदर जो वैल्यूज है जो अदद है, ठीक है, इनको आपस में जो है वो ज़रब दे दूंगा, ठीक है। 5 क्रॉस बाय 2 और यहाँ पे है स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या है जी बेटे हमारे पास क्या आ रहा है जी 5। अब बेटे हम क्या करेंगे 5 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और आगे क्या है जी हमारे पास माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे क्या है हमारे पास आ गया जी 5। बेटे आपकी बुक के ऊपर अगर आंसर इस तरह से गिवन है तो इस तरह से लिख लें, अगर इस तरह से गिवन नहीं है तो वो जो है वो उसको इस फॉर्म में जो है वो ले जाएं, ठीक है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें, तो आप इसे लिखें बटे के नीचे 5, ठीक है। बटे के ऊपर मैंने 1 इसलिए लिया कि ये जो सारा फैक्टर है जो हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट 10 माइनस क्या है स्क्वायर रूट 5। देखिए इस सारे फैक्टर को अगर 1 से ज़रब दूंगा तभी मेरे पास ये फैक्टर एज इट इज आएगा, अगर मैं 2 से ज़रब दे दूंगा तो ये सारा फैक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि वैल्यू में चेंज आ जाएगा, इसलिए मैंने न्यूमिनेटर पर जो है वो 1 लिखा है, ठीक है। तो अगर आपकी बुक में आंसर इस तरह से मेंशन है तो इस तरह से दे दें, अगर आपने उसकी शक्ल को थोड़ा सा बिगाड़ कर उसको चेंज करके देना है तो वो इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आपको जो है वो ये क्वेश्चन समझ आ चुकी होगी। ठीक है, मैं फिर भी जो है ये क्वेश्चन जो है वो दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्वेश्चन के बिल्कुल शुरू में ये कहा था कि ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, ठीक है, ये पार्ट नंबर 2 की तरह है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस सारी रकम को एज इट इज नीचे उतारा, देखा कि बटे के नीचे हमारे पास क्या था जी, स्क्वायर रूट 5, क्योंकि हमने मखरज को जो है नातिक बनाना था। तो ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये हमारे पास नातिक नहीं थी बल्कि ये गैर नातिक है। तो हमने क्या किया कि हमने स्क्वायर रूट 5 से ही मल्टीप्लाई किया और उसी के साथ हमने डिवाइड किया। बटे के ऊपर वाली रकमों को आपस में ज़रब दे दी। ठीक है, और जो बटे के नीचे वाली जो रकमें थी इन दोनों को आपस में ज़रब दे दी। ठीक है, अब देखें जी, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 5 था, यहाँ पे भी हमारे पास जो है स्क्वायर रूट 5 था, तो ये दोनों आपस में ज़रब होगी तो हमारे पास जो है वो होल का स्क्वायर बन जाएगा। ये जो स्क्वायर है बेटे वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर हमारे पास जो है वो दोनों वैल्यूज जो आपस में ज़रब हो रही थी, मैंने क्या किया कि स्क्वायर रूट 5 को पहले स्क्वायर रूट 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया और उसके बाद जो है वो स्क्वायर रूट 5 को जो है मैंने 1 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्क्वायर रूट 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि ये इन दोनों वैल्यूज के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट था, तो मैंने स्क्वायर रूट को 1 टाइम लिखा, 5 और 2 को जो है वो मैंने ज़रब की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट 5 है इसको एज इट इज़ मैंने नीचे उतारा, 5 को मैंने 2 से ज़रब दी तो मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, और मैंने ये आपका प्रॉपर आंसर जो है वो बुक में इस तरह से मेंशन है। अगर आप जो है वो एमसीक्यूज में देखें, यानी कि इस शक्ल को बिगाड़ के जो है इस फॉर्म में जो है वो दिया गया आंसर है, तो आप इस पर जो है वो टिक करेंगे। अगर आपकी एमसीक्यूज जो है वो इस फॉर्म में होगी तो आपने इसको जो है वो टिक करनी होगी। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए 5 को जो है वो बाहर ले लिया और इस सारी जो वैल्यू है न्यूमिनेटर को, ठीक है, इसको मैंने आगे जो है वो ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैंने बटे के ऊपर 1 लिख दिया, क्योंकि इस सारे प्रोडक्ट को यानी कि इस सारी फैक्टर को जो है अगर मैं 1 से ज़रब दूंगा तो मेरे पास यही फैक्टर एज इट इज हासिल होगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता तो मेरे पास ये सारा फैक्टर ही चेंज हो जाता। तो आपने वैल्यू को जो है वो उसकी शक्ल में बिगाड़ पैदा तो करना है, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू है उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हम फर्दर जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो है अगर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आपने इसको नोट किया है तो आप नोट कर सकते हैं प्रॉपर इजीली। ठीक है, मैं साइड पे हो जाता हूँ तो इसको प्रॉपर नोट करें। ठीक है, जी तो बेटे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस पार्ट को जो है एज इट इज सोल्यूशन के तौर पर जो है वो नीचे उतारेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास जो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और बटे के नीचे क्या जी हमारे पास 6 प्लस क्या जी 4 स्क्वायर रूट 2, हमने इसको जो है एज इट इज नीचे उतारना है। और इसका जो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या करेंगे, देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पर बटे के नीचे जो है वो हमारे पास एक रकम है मिक़दार इसम। ठीक है, और इसके साथ जो है वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ये सारी वैल्यू जो है वो 6 में ऐड हो रही है, यानी कि अब यहाँ पे जो है वो जस्ट मिक़दार इसम मौजूद नहीं है बल्कि इसके साथ कोई एक एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो मौजूद है। तो अब हम सबसे पहले जो स्टेप करेंगे वो ये कि बटे के नीचे जो वैल्यू है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेके उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ जो है वो डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हम ये फॉलो करेंगे। देखें जी, यहाँ पे 6 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस का साइन जो है वो माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और बटे के नीचे हम इसी को अगर हम दोबारा लिखते हैं तो हम उसी से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है वो मेंशन भी कर सकते हैं कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से ज़रब और तकसीम करने से। ठीक है, ये सारा स्टेप अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाज़ का बच्चे जो है वो लिखते हुए गलती कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद बेटे जो सेकंड स्टेप है वो ये कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ जो बटे के ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे और जो बटे के नीचे जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। अब देखें बेटे, यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 है, यानी कि दोनों वैल्यूज सेम है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जब हम आपस में ज़रब देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर हम इनको जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं, मिसाल के तौर पर 6 माइनस क्या जी 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इसको और इस वैल्यू को जो है हम अगर इस तरह से लिखते हैं 6 माइनस क्या जी 4 स्क्वायर रूट 2, तो इनके जो बेस हैं वो सेम है और इनकी जो पावर्स हैं, ठीक है, इनकी पावर्स जो है वो 1 1 है। ठीक है, दोनों की हम क्या करेंगे, बेस को 1 टाइम लिखेंगे और ये 1 इस 1 में ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है वो 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का जो है वो होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट लिख देते हैं, मतलब इस तरह से, यानी कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2,
तो इसमें भी कोई जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। या अगर आप ये स्टेप लेके फिर ये लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, बट मैं आपको जो है यहाँ पे इसी स्टेप की मदद से जो है करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है कि जब आपने बटे के ऊपर वाली जो दोनों रकमें हैं, जब इन दोनों को आपस में ज़रब देनी है क्योंकि ये सेम है, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और होल की पावर यहाँ पे जो है वो 2 ले लेंगे। ठीक है, यानी सारी रकम की पावर 2, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि अगर दोनों की जो है वो बेस सेम हो, ठीक है, दोनों वैल्यूज की, तो फिर आपने क्या करना है, पावर को जो है वो पावर में ऐड कर देना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पावर में ऐड कर दिया, यानी कि इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 थी, तो मैंने ऐड करके यहाँ पे 2 लिख दिया, यानी कि 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। अब उसके बाद जो है वो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट 2 है, यहाँ पे भी 4 स्क्वायर रूट 2 है। तो मैं दोनों को जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में, यानी इस शक्ल में जो है वो लिखने के बजाय, यानी कि 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद है जी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2, तो यानी कि इस तरह से लिखने के बजाय मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने लगा हूँ। मेरे मुताबिक ये है कि बच्चों को ये इस स्टेप की समझ नहीं आती, तो मैं जो है वो इन दोनों फैक्टर्स को जो है वो एज इट वैसे ही करवा देता हूँ। ठीक है, बट मैं एक तो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कि देखिए यहाँ पहली दोनों की सेम है रकम है, ठीक है, फिर सेकंड रकम दोनों की सेम है, तो फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि पहली रकम का स्क्वायर मनफी दूसरी रकम का जो है वो स्क्वायर जो है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि सबसे पहले जो है ये वाला जो स्टेप है ये आपको करवा दो, उसके बाद फर्दर जो है आगे स्टेप जो है वो जो इस्तेमाल किए जाएंगे वो मैं करवाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों फैक्टर्स को, यानी कि ये जो बटे के ऊपर वाले जो दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, ये आपस में प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और नीचे वाले जो दोनों फैक्टर्स हैं इनको भी आपस में जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है वो लिख लें, 6 + 4 स्क्वायर रूट 2 और उसके बाद है हमारे पास 6 - 4 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो देखें ऊपर इन दोनों की जो है वो बेस सेम है और इनकी पावर में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो आप ऐसा करेंगे इन दोनों को ज़रब देने के बजाय सबसे पहले इनको जो है वो इनकी जो बेस है इनको 1 टाइम लिखें और इनकी जो पावर है इनको ऐड कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें जी 6 - 4 स्क्वायर रूट 2 और होल की पावर यहाँ पे लिख दें जी 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर दें। वो फॉर्मूला क्या है, वो आपने अलजबरा में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, वो क्या है जरा गौर कीजिएगा। वो फॉर्मूला है जी a + b। ठीक है, एक रकम अगर प्लस में है और जो सेकंड रकम है, ठीक है, वो अगर माइनस में है। ठीक है, देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे अगर a है तो यहाँ पे भी a है, अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पर b है। तो इससे मुराद ये है कि जो पहली टर्म और जो सेकंड टर्म है, ठीक है, इन दोनों का सेम होना जरूरी है और एक फैक्टर के अंदर जो है वो प्लस का साइन होना जरूरी है और दूसरे में जो है वो माइनस का होना जरूरी है। अगर ऐसा है तो फिर आप जो है वो लिख सकते हैं डायरेक्ट पहली रकम का स्क्वायर मनफी दूसरी रकम का स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड फॉर्मूला जो इस्तेमाल किया जाएगा वो और इसके बाद जो अगले स्टेप के लिए वो मैं यहाँ पे साथ ही ऐड कर देता हूँ, वो ये कि अगर a + b का होल स्क्वायर हो, ठीक है, या हमारे पास जो है वो a - b का होल स्क्वायर हो, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा कि ये जो पहली रकम है इसका आप यहाँ पे स्क्वायर ले लेंगे, उसके बाद जो सेकंड रकम है उसका भी आप अगेन जो है वो स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, और ये जो 2 है इसको नीचे उतारेंगे और ये जो दोनों हमारे पास जो टर्म्स है a और b, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे। ठीक है, अगर तो जो है वो प्लस में हो, यानी कि a + b का जो है वो होल स्क्वायर हो, तो फिर आप इस तरह से फॉर्मूला ओपन करेंगे, और अगर a - b का होल स्क्वायर हो तो आपने जो है वो किस तरह से फॉर्मूला ऑन करना है, तो वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। पहली जो रकम है a, इसका स्क्वायर ले लेंगे और जो सेकंड रकम है उसका भी आप क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे और दरमियान में हमेशा यहाँ पे प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब जब ये 2 को नीचे उतारेंगे तो इससे पहले यहाँ पर माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ रहा है। अब इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला था उसमें क्या था, अगर यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, और ये जो दोनों टर्म्स हैं a और b, इन दोनों को आपस में ज़रब दे देते हैं। ठीक है जी, अब देखें जी यहाँ पर पहली टर्म दोनों की सेम है, सेकंड और सेकंड सेम है, तो आपने क्या करना है कि पहली रकम का जो है वो होल स्क्वायर ले लेना है और जो सेकंड रकम है, ठीक है, उसका भी आपने क्या ले लेना है जी, होल स्क्वायर ले लेना है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और दरमियान में कौन सा साइन लगाना है जी बेटे, माइनस का, यहाँ पे माइनस लिखिए तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। ठीक है,
अब यार सेकंड जो इसके बाद जो अगला जो स्टेप है हम जो यूज़ करेंगे उसमें क्या करेंगे कि हम ये वाला जो फॉर्मूला है इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पहली रकम है और ये दूसरी रकम है और दरमियान में माइनस है, तो इन दोनों में से ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस तरह से जो है वो इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहली रकम है उसका स्क्वायर लेंगे 6 का स्क्वायर, और जो सेकंड रकम है 4 स्क्वायर रूट 2 इसका लेंगे जी स्क्वायर। और यहाँ पे ये याद रखिएगा ये जो हमारे पास फॉर्मूले का ये वाला जो हिस्सा है ना, इन दोनों में देखें गौर करें तो ये कॉमन है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आपका जो है ये वाला जो फैक्ट यानी कि वैल्यूज है, यानी कि ये वाली जो टर्म्स है ये चेंज हो रही है, यानी कि एक में +2ab है और एक में -2ab है। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे जो है वो माइनस यूज करेंगे, ये याद रखिएगा, और यहाँ पर आपने हमेशा प्लस इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ पे ये वाला जो 2 है इसको नीचे उतारें, और जो पहली रकम है हमारे पास 6 वो यहाँ पे लिखें, और जो सेकंड रकम है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 4 स्क्वायर रूट क्या है 2, इसको जो है वो ज़र्ब की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है आपने, इस 6 का जो है वो स्क्वायर ऑन करना है। 6 का स्क्वायर ऑन करने पर हमारे पास आएगा 36। उसके बाद क्या है बेटे, ये जो 2 है बेटे वो इस 4 के ऊपर भी है और ये जो 2 है वो इस रकम के ऊपर भी है, रकम के ऊपर भी है। ठीक है, तो ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेटे 16, और ये जो 2 है बेटे ये इस जजर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये जो 2 है वो इस जजर से कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला स्टेप भी आपको जो है अच्छे से समझ आ गया। उसके बाद देखें इस 6 का जो है वो स्केल लेंगे तो हमारे पास से आ जाएगा 36। ये बेटे जैसे मैंने यहाँ पे आपको गाइड किया था कि ये जो 2 है वो इस 4 के ऊपर भी है और ये 2 जो है वो इस जजर 2 के अंदर भी है। ठीक है, के ऊपर भी है। ये जो 2 है बेटे वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 क्योंकि इसके ऊपर भी था तो 4 का स्केल ले लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 16। और यहाँ पे जो है ये 2 एज इट इज नीचे हम जो है लिख देंगे और ब्रैकेट में, और 6 को जो है बेटे हम 2 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 2 बार 12, और ये जो हमारे पास जो 4 स्क्वायर रूट 2 है इसको हम एज इट इज रहने देंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेहतर यही है कि यहाँ पे जो है एक स्टेप कम हो जाएगा। तो ये 12 जो है वो 4 से ज़रब होगा तो 12 चौक 48 होता है, तो आप यहीं पे जो है वो ज़रब दे के जो स्टेप है वो एक कम कर दें। ठीक है, तो 6 को हमने 2 से ज़रब दी तो हमारे पास आया 12, 12 को 4 से ज़रब दी तो हमारे पास 48 आ गया। ठीक है जी, 12 चौक 48, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 36 को एज इट इज नीचे उतारेंगे और 16 को बेटे 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या कितना आ जाएगा जी 32 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो फर्दर जो स्टेप है वो ज़रा क्या होगा फॉलो, वो ज़रा ध्यान से समझिएगा। 16 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 32 आएगा, उस 32 को बेटे हम 36 के अंदर जो है वो जमा कर देंगे। ठीक है, तो 36 जमा 16 2 बार 32। ठीक है, ये 36 जो है ये वाला एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। 16 को 2 से ज़रब दी तो हमारे पास 32 आ गया, और आगे क्या है हमारे पास -48 के रूट 2, और नीचे क्या है जी बेटे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 36 है और यहाँ पे 32 है, ये माइनस का और ये प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 36 में से बेटे हम 32 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो 32 है ये और ये जो 36 है इन दोनों का हम जमा कर देंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है -48, और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या है जी बेटे हमारे पास 4। ठीक है, अब बेटे यहाँ पर जो है वो 2 तरह से जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकते हैं। एक तो ये है कि हम बच्चों को गाइड करते हैं कि ये जो 4 है वो इस रकम के नीचे भी है और ये जो 4 है वो इस रकम के नीचे भी है, तो आप इसको जो है वो अलग-अलग कर दें, यानी कि 68 को जो है वो अलग कर दें, यानी कि 4 इसके नीचे भी लिख दें और ये जो 4 है वो इसके नीचे भी लिख दें। ठीक है, एक तो है ये वाला तरीकाकार, ठीक है, जो यहाँ पे आके हम बच्चों को गाइड करते हैं। और यहाँ पे जो है वो आप क्या करेंगे, अब इनको कट कर देंगे। 4 एक बार 4, 4 को 17 बार ज़रब देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 68। ठीक है, 4 एक बार 4, ठीक है, और यहाँ पे जो है 12 4 बार कितना होता है जी बेटे हमारे पास होता है जी 48। ठीक है, और ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो एक तो है जी मेथड, इस तरह से हम बच्चों को जो है यहाँ पे गाइड करते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो तरीकाकार है वो भी ज़रा ध्यान से समझिएगा कि हम ऊपर से या इस स्टेप से याद रखिएगा, ये यहाँ से मैं आपको जो है गाइड कर रहा हूँ इस स्टेप से, कि हम देखेंगे कि यहाँ पे ये जो 68 है और ये जो 48 है ये किस टेबल में जो है वो आते हैं। ठीक है, यानी कि ये दोनों एक ही टेबल में आने चाहिए। तो अगर आप यहाँ से जो है वो
4 काम लेते हैं। ये तो देखें जी, ये वाला जो सोल्यूशन है ये तो आपका कंप्लीट हो गया ना। तो मैं आपको जो है वो दूसरा मेथड यहाँ से जो है वो आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप यहाँ से ये वाला स्टेप भी जो है वो फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है कि वो न्यूमिनेटर में से जो है अगर आप 4 काम लेते हो, क्योंकि 4 के टेबल में ही जो है वो 68 आते हैं और 48 आते हैं, तो हमने क्या किया कि 4 को कॉमन ले लिया। और 4 का पहाड़ा बेटे अगर हम सारा बार पढ़ते हैं तो हमारे पास कितना आता है जी 68। फिर 4 का जो पहाड़ा है अगर हम जो है वो 12 मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी 48 आता है। एक तो तरीकाकार ये है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर रूट 2 है बेटे हम इसको एज इट इज नीचे उतार लेंगे और नीचे ये वाला जो 4 है ये एज इट इज नीचे वैसे ही रहने देंगे। कि हमने यहाँ पे क्या किया कि जो बटे के ऊपर जो हमारे पास जो वैल्यू थी उसमें से हमने 4 को कॉमन लिया। 4 जो कॉमन लिया इसका मतलब ये है कि हम अंदर जो है वो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अब ये वाला जो 4 है बेटे वो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 कैंसिल होने के बाद एज इट इज जो है वो हमारे पास जो बाकी फैक्टर बचा वो नीचे हम लिख लेंगे और ये इस तरह से जो है वो हमारा आंसर जो है वो आ गया, ठीक है। तो इस स्टेप पर जाकर जो है वो हम क्वेश्चंस को 2 तरह से कर सकते हैं जो मैंने आपको प्रॉपर गाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन दोबारा जो है वो रिपीट करता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या किया कि हमने इस सारी स्टेटमेंट को एज इट इज सोल्यूशन के तौर पर नीचे उतारा। फिर मैंने क्या किया कि बटे के नीचे जो वैल्यू थी इसका मैंने जोज लिया, यानी कि कॉन्जुगेट लिया। अगर प्लस का साइन है तो वो माइनस में चेंज होगा, अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो उसको प्लस में चेंज करना था। अब क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मैंने इसको माइनस में तब्दील किया। माइनस में तब्दील करने के बाद मैंने क्या किया कि बटे के ऊपर लिखा तो इसका मतलब है ज़रब, और अगर उसी वैल्यू को अगर मैं बटे के नीचे लिख देता हूँ तो ये है उसका यानी कि उसी रकम से मैंने तकसीम किया। यानी कि मैंने कहा यहाँ पे आप मैंने बोला था कि आप ये लिख सकते हैं कि जी 6 माइनस के रूट 2 और यहाँ पे 4, यानी कि 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 से ज़रब और तकसीम, ठीक है, तकसीम करने से तो ये वाला जो स्टेप है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने बताया था कि ये स्टेप छोड़ दीजिएगा, कोई इसकी जो है वो ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे लिखने की, ठीक है। तो ये इस सारे अमल को हम रैशनलाइज कहते हैं जी, ठीक है जी। अब बटे के ऊपर जो दोनों वैल्यू थी इन दोनों को अगर हम ज़रब दे देते हैं तो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म यहाँ पे लिख दिया। बटे के नीचे जो 2 वैल्यू थी इन दोनों को आपस में हमने ज़रब दी तो इनको हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में जो है लिख लिया। उसके बाद देखें जी इन दोनों की बेस सेम थी तो हमने क्या किया कि इनको इनकी इसकी जो बेस है इसको 1 टाइम लिखा और इनकी जो दोनों पावर्स हैं, ठीक है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया तो मैंने होल की पावर बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो नीचे जो है मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, वो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे आपको गाइड किया था कि अगर a प्लस बी का होल हो और उसके बाद a माइनस बी का होल हो और ये दोनों फैक्टर जो है आपस में ज़रब हो रहे हों तो फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी रकम का स्केयर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये दोनों फैक्टर सेम थे, पहली रकम दोनों की सेम थी, सेकंड रकम दोनों की सेम थी, एक में प्लस था एक में माइनस था। तो मैंने यहाँ पे जो है वो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और मैंने यहाँ पे जो है वो क्या लिखा कि 6 यानी पहली रकम का स्केयर और जो उसके बाद है दूसरी रकम 4 स्क्वायर रूट 2 इसका स्केयर ले लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे जो है अगला जो स्टेप जो फॉलो करना था उसमें ये था कि मैंने ये जो होल है, ठीक है, 6 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 का जो होल स्केयर है इसको मैंने ऑन करना था। तो मैंने अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यानी कि a माइनस बी का होल स्केयर बराबर होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो इसको ऑन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है यानी कि ये पहली रकम थी और जो सेकंड रकम है हमारे पास वो है 4 स्क्वायर रूट 2। तो मैंने जो है वो यहाँ पे जो है इसका होल स्केयर ओपन किया। तो 6 का स्केयर यानी पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम हमारे पास जो थी वो हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, तो मैंने उसका जो है वो स्केयर लिया। उसके बाद ये जो 2 है उसको नीचे उतारा और जब मैंने इस 2 को नीचे उतारा है तो यहाँ पर जो है वो माइनस की अलामत थी तो मैंने यहाँ पे माइनस की अलामत इस्तेमाल की। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैंने यहाँ पे प्लस की जो है वो अलामत इस्तेमाल करनी थी, ठीक है। तो मैंने ये 2 को नीचे उतारा, पहली रकम हमारे पास 6 थी, दूसरी रकम हमारे पास यानी सेकंड रकम हमारे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। उसके बाद नीचे जो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास था, ठीक है, 6 का स्केयर मैंने ये ऑन किया तो मैंने यहाँ पे लिखा है 36। उसके बाद यहाँ ये जो 2 है वो 4 के ऊपर भी था, ये 2 जो है वो स्केयर रूट 2 के ऊपर भी था, तो मैंने 4 का स्केयर लिया तो मैंने यहाँ पे लिखा है 16। ये जो 2 है बेटे वो स्केयर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये जो 2 है ये एज इट इज नीचे आकर जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो है क्लोज कर दिया, ठीक है। ये जो 2 है वो 16 से ज़रब हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने अगले स्टेप में मैंने क्या किया कि ये जो हमारे पास जो 6 है इसका स्केल लिया, वो यहाँ पे हमारे पास 36 आ गया। ये जो 2 है वो 4 के ऊपर भी था, ये 2 जो था वो ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी था। फिर 4 का जो है वो स्केल लिया तो मेरे पास 16 आ गया। ये जो 2 है वो जैसे कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 2 एज इट इज आ गया।
2 से बार 12, 12 को 4 से ज़रब दी तो मेरे पास 48 आ गया, 16 को 2 से ज़रब दी तो मेरे पास यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो नीचे वाली जो रकम है मैंने इस 16 को 2 से ज़रब देकर यहाँ पे 32 लिखा, और ये जो 36 है इसको एज इट इज नीचे लिख लिया, ठीक है। 32 और 36 को मैंने जमा किया तो मेरे पास 68 आ गया, ठीक है। और माइनस 48 स्क्वायर रूट 2 को एज इट इज नीचे उतारा, और फिर यहाँ से आकर मैंने क्वेश्चंस को दो तरह से करवाया कि आप यहाँ पे जो है ये इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को कि ये 4 इस टर्म के नीचे भी है और ये 4 इस टर्म के नीचे भी है, तो इसको अलग-अलग आपने कर दिया और दरमियान में जो साइन था वो एज इट इज वैसे ही रहने दिया। 4 का 4 एक बार 4 4 का पहाड़ जब सारा 12 अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे पास 68 आ जाता है, ठीक है। और 4 एक बार 4 और 4 का पहाड़ अगर हम 12 मरतबा पढ़ते हैं तो हमारे पास जो है वो 48 आ जाता है, और आगे ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये एज इट इज नीचे आ जाएगा, और ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। फिर मैंने ये जो स्टेप है वो आपको मजीद करवाया कि आप अगर यहाँ से इस तरह से नहीं करना चाहते स्टेप को, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि ये जो न्यूमिनेटर है, ठीक है, बटे के ऊपर जो वैल्यू है यहाँ से अगर आप 4 कॉमन लेते हैं तो 4 कॉमन लेते हैं, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 का कम जो कॉमन है, जो हम 4 जो कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम अंतर उस अदद से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपने जो है वो जब 4 कॉमन लिया तो इसका मतलब वही है जो यहाँ पे था कि हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे लिखा आपने 17 और यहाँ पे आपने लिखा 12, ठीक है। और स्क्वायर रूट 2 जो है ये कॉमन नहीं आ रहा था, इसको हमने एज इट वैसे ही रहने दिया। ये जो 4 है बेटे वो इस 4 से कैंसिल हो गया, बकाया जो फैक्टर था बचा जो एज इट हमने नीचे लिख दिया, तो ये आपका प्रॉपर जो है वो आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ गई है। अब इसके बाद जो है हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं, और एक जो पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ूंगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में इसका जो सोल्यूशन है उसके हवाले से मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, और मैं फिर इसका जो है क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा उसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको करवा दूँगा, ठीक है। तो बेटे अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड पे हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप नोट कर लें तो इसको बाकायदा नोट करते जाएं, ठीक है। जी तो बेटे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है वो पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने जो किए थे उसमें ये था कि एक अदद के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट होता था, और एक अदद जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होता था वो या तो ऐड हो रहा होता था या वो होता ही नहीं था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या है जी, दोनों जो हमारे पास जो अदद हैं, एक अदद हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है वो 3 है, और एक अदद हमारे पास क्या है जी 2 है। इन दोनों के ऊपर जो है वो स्क्वायर रूट मौजूद है। तो ये याद रखिएगा कि अगर दो अदद के ऊपर यानी कि दो वैल्यूज हों, ठीक है, वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, और इनके ऊपर जो है वो अगर हमारे पास स्क्वायर रूट हो तो ये दो दर्जी मिकदार इसम होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने चाहा कि इसी पार्ट के अंदर मैं जो है ये जो दो दर्जी मिकदार इसम होती है, ठीक है, इसके बारे में भी जो है थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। और इससे पहले क्योंकि वो यकदर्जी के ऊपर तो मैंने डिस्कस कर दिया था, लेकिन दो दर्जी जो मिकदार इसम है इसके ऊपर मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने चाहा कि इसी पार्ट के अंदर जो है मैं डिस्कस कर दूं मजीद, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बेटे, ये सारी वैल्यू एज इट इज नीचे उतारेंगे। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 2। तो बेटे स्टेप वैसे ही करेंगे जैसे हम इससे पहले जो है वो हम करते आ रहे हैं, क्या कि बटे के नीचे जो वैल्यूज है, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उसी के साथ मल्टीप्लाई और उसी के साथ डिवाइड करेंगे। तो देखें जी इन दो वैल्यूज के दरमियान क्या है हमारे पास यहाँ पे प्लस है, तो हम क्या कर देंगे जी इसको माइनस में तब्दील कर देंगे। तो लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, और नीचे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब बटे के ऊपर वाले जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों का आपस में ज़रब दे देंगे, और जो बटे के नीचे जो दोनों वैल्यूज हैं इन दोनों का आपस में ज़रब दे देंगे। तो यहाँ पे लिखिए जी स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, और मैंने दोनों तरफ जो है ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। और आगे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3 माइनस का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। और मैंने इन दोनों को जो है वो फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसके बाद जो अगला जो स्टेप है वो ये कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे जरा गौर कीजिएगा कि पहली रकम क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पे भी क्या है हमारे पास पहली रकम है स्क्वायर रूट 3, और इसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे सेकंड रकम है स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे भी सेकंड रकम जो है वो स्क्वायर रूट 2, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है। तो देखिए दोनों की जो बेस है वो सेम है, और यहाँ पे जो पावर है, ठीक है, वो 1 1 है इनकी। तो बेस को मैं लिखूंगा जो 1 टाइम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और इसका जो है वो मैं क्या कर दूंगा जी पावर्स को ऐड कर दूंगा, और ये हमारे पास होल का स्क्वायर बन जाएगा। और
नीचे क्या जी, नीचे हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 2 है। एक में प्लस है और एक में माइनस है, यानी कि ये दोनों फैक्टर्स आपस में ज़रब हो रहे हैं और एक में जो है प्लस का साइन है और एक में माइनस का साइन है। दोनों जो फैक्टर्स हैं इनकी जो टर्म्स हैं, इनकी जो वैल्यूज हैं वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला आपने अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है कि अगर a प्लस बी का होल हो और उसके बाद है a माइनस बी का होल हो, तो फिर आप लिख सकते हैं पहली रकम का स्केयर मनफी दूसरी रकम का स्केयर। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि जी इसका फॉर्मूला जो है वो ऑन कर देंगे, यानी कि जो पहली रकम है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, इसका स्केयर ले लेंगे और उसके बाद हमारे पास है जी स्क्वायर रूट 2, तो इसका भी हम क्या कर लेंगे जी, स्केयर ऑन कर लेंगे जी, ठीक है, ले लेंगे, बल्कि सॉरी अभी ऑन नहीं करेंगे, लेंगे अभी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे पहली रकम स्क्वायर रूट 3 है और दूसरी रकम हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, तो हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी a माइनस क्या जी बी का होल स्क्वायर, तो बेटे ये बराबर होता है पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे पहली रकम जो है वो जरा गौर करें कि यहाँ पे a है जबकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है। यहाँ पे सेकंड रकम b है तो b की जगह पे हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट 2 है। तो जहां जहां इस सारे फॉर्मूले के अंदर a आ रहा है वहां पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 3 और जहां पे b आ रहा है वहां पे हम लिख देंगे स्क्वायर रूट 2। तो कैसे फॉर्मूला ऑन करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। पहली रकम हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो इसका फॉर्मूला ऑन करेंगे, फॉर्मूला ऑन कर लेंगे जी, पहले रकम का स्केयर, उसके बाद है प्लस दूसरी रकम का स्केयर और उसके बाद हम इस 2 को नीचे उतारेंगे। पहली रकम हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 और जो सेकंड रकम है वो है हमारे पास है स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और इस फॉर्मूले के अंदर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस की जो है अलामत इस्तेमाल करेंगे। ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस 2 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बेटे, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और नीचे यहाँ पे क्या बचा जी 3 और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बेटे 2। और ये जो 3 है बेटे ये इन दोनों के साथ जो है वो ज़रब नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो है वो अदद मौजूद है, तो हम इसको एज इट इज वैसे ही बाहर जो है वो लिख देंगे। ये दोनों फैक्टर जो है यहाँ पे जरा गौर करें कि इस अदद के ऊपर भी जो है स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर भी जो है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर रूट को 1 टाइम लिखेंगे। इससे पहले जितने भी मैंने पार्ट्स करवाए उसके अंदर मैंने इनको फर्दर जो है बड़े डिटेल के साथ जो है आपको गाइड किया था। तो अब जो है मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो स्क्वायर रूट जो है वो इसको 1 टाइम लिख देंगे और ये जो इन स्क्वायर रूट के अंदर जो दोनों अदद हैं इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे, 3 2 बार 6 और नीचे यहाँ पे बेटे 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते। उसके बाद बेटे फर्दर हम जो है वो आगे मूव करेंगे। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है जी स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है जी 2 है। इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, 3 और 2 कितना होता है जी 5 और ये वाली वैल्यू जो है वो -2 स्क्वायर रूट 6 इसको एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे और बटे के नीचे जो 1 है वो हम नहीं लिखते। और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो सोल्यूशन है वो हमने कर लिया है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को दोबारा से जो है रिवाइज करता हूँ। क्या किया हमने, सबसे पहले कि हमने इस सारी स्टेटमेंट को एज इट इज नीचे उतारा और फिर हमने क्या किया कि बटे के नीचे जो हमारे पास जो वैल्यू थी उसका हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट बटे के नीचे वाली रकम का ही क्यों लिया, वो इसलिए क्योंकि बेटा हमें एक स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि आपने मखरज को जो है वो नातक बनाना है। तो हमने क्या किया कि जो बटे के नीचे जो वैल्यू थी इसका हमने क्या लिया, हमने कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं जी, अगर दरमियान में अगर प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे उसको, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे। तो हमने इसका कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास आया स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, तो हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई बटे के ऊपर लिखा तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है और अगर उसी रकम को मैं बटे के नीचे लिख दूंगा तो ये उसी से जो है वो डिवाइड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे जो है वो वही रकम जो एज इट इज जो ऊपर थी वो नीचे उतार ली और उसी के साथ हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब बटे के ऊपर वाली जो दोनों रकमें थी इन दोनों को आपस में ज़रब दी, जो बटे के नीचे वाली जो दोनों रकमें थी इन दोनों को आपस में ज़रब दी। उसके बाद ये दोनों जो है वो फैक्टर्स की फॉर्म में मैंने लिख दिया और बाद में मैंने यहाँ पे जो है वो इन दोनों के ऊपर जो है वो एक तरीकाकार एक अमल जो है वो अप्लाई किया। वो ये कि अगर देखा जाए कि बटे के ऊपर जो है वो हमारे पास जो बेस है दोनों फैक्टर्स की जो फैक्टर जो है वो सेम है, तो इनकी जो पावर है वो मैंने यहाँ पे ऐड करके जो है 2 कर दी, यानी कि स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का जो है वो होल स्क्वायर बना दिया। और नीचे जो हमारे पास जो दोनों फैक्टर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, यानी कि अगर a प्लस बी का होल है और आगे है a माइनस बी का होल है तो हम उसको जो है वो लिख सकते हैं पहले रकम का स्क्वायर मनफी दूसरे रकम का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे स्क्वायर रूट जो 3 है इसका मैंने स्क्वायर ले लिया। उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर रूट 2 है तो उसका भी मैंने अगेन जो है स्क्वायर ले लिया। दरमियान में देखें जरा गौर करें, ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया। मैंने यहाँ पे जो है वो देखा कि ये ऊपर जो है वो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है ये बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो मैंने इसको जो है वो इस फैक्टर को मैंने ऑन कर लिया, ठीक है जी। स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 का जो होल स्क्वायर है मैंने उसको ऑन किया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, यानी कि जहां पे ए है मैंने वहां पे लिखा स्क्वायर रूट 3, जहां पे बी था वहां पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला जो है ऑन कर लिया, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस 2 पहली रकम और दूसरी रकम मैंने यहाँ लिख दिया। या ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये वाला जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये दो एज इट इज आया बेटे, और ये स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर जो था वो मैंने वन टाइम लिखा, और जो इनके अंदर जो अदद थे ठीक है इन दोनों का आपस में ज़रा देखें मैंने इसे स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 3 और ये जो 2 बचा था वो मैंने एज इट इज नीचे उतारा, 3 में से बेटे ये 2 माइनस किया, ये कैसे है जरा और कीजिए, ये 2 जो है इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये 2 इससे स्क्वायर रूट से कैंसिल, और नीचे जो 3 और ये 2 बचा वो मैंने एज इट इज यहाँ पे उतारा, 3 में से 2 माइनस किया तो मेरे पास 1 आया, बटे के नीचे हम 1 नहीं लिखते, 3 और 2 को मैंने जमा किया तो मेरे पास 5 आया, और आगे है जो -2 स्क्वायर रूट 6 और इसको मैंने एज इट इज यहाँ पर नीचे उतार लिया, ठीक है। और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका पार्ट नंबर 5 का जो सोल्यूशन है वो जो है वो भी हो गया। इसके बाद हमारे पास आखिरी पार्ट है पार्ट 6, ये भी जो है वो मैं करवा देता हूँ। अलबत्ता मैंने ये कहा था कि ये पार्ट आप खुद कीजिएगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, लेकिन मैं इसका जो सोल्यूशन है वो खुद ही करवा देता हूँ, कोई बात नहीं है। आप कोशिश ये कीजिएगा कि इस सोल्यूशन को देखने से पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं होगा तब आप ये जो आगे सोल्यूशन है इसको लाजमी फर्दर देखिएगा, ठीक है। जी तो बेटे अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जो है पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर जो 6 है इसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी जो है व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिख रखी है, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के बाद वीडियो के आखिर में जो है आपके लिए एक छोटा सा पैगाम है और इस पैगाम को लाजमी सुनिएगा, ठीक है। जी तो बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है वो सोल्यूशन जो है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये जो सारी जो स्टेटमेंट है इसको हम नीचे एज इज नीचे उतारेंगे, लिखेंगे 4 स्क्वायर रूट के 3 और नीचे हमारे पास स्क्वायर रूट 7 प्लस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टेप हम करते हैं वो ये कि बटे के नीचे जो भी वैल्यू होती है बेटे, ठीक है, उसका हम क्या करते हैं जी कॉन्जुगेट लेते हैं। तो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, दोनों टर्म्स के दरमियान अगर प्लस का साइन है तो उसको माइनस में तब्दील कर देते हैं, अगर हमारे पास माइनस का होता है तो उसको प्लस में। तो यहाँ पे लिखें जी स्क्वायर रूट 7 माइनस का जी स्क्वायर रूट 5 और नीचे का जो हमारे पास स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। यानी कि बटे का अगर मैंने ऊपर लिखा है तो ये मल्टीप्लाई करवाया उस रकम से, ठीक है, और अगर उसी रकम को मैं बटे के नीचे लिखता हूँ तो उसी रकम से मैंने उसको डिवाइड करवाया। तो इस सारे अमल को हम रैशनलाइज करते हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद देखें जी बटे के ऊपर वाली जो रकम है इन दोनों को आपस में ज़रब दे देंगे और इनको जो है वो आगे जो है वो ज़रब नहीं देंगे, यानी कि मैं सबसे पहले तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूंगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 माइनस क्या स्क्वायर रूट 5। तो देखिए मैंने क्या किया कि इस सारी वैल्यूज़ को जो है वो मैंने इस सारी वैल्यूज़ के साथ ज़रब दी है, ज़रब तो दी है लेकिन मैंने मजीद जो है वो इस वैल्यूज़ को अंदर जो है वो लहदा सेपरेट जो है वो ज़रब नहीं दी, ठीक है। तो मैंने इसको एज इट इज बाहर ही रहने दिया और इस सारी वैल्यूज़ को जो है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। अब उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है, ठीक है, बटे के नीचे वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में ज़रब दूंगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिखूंगा जी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो स्क्वायर रूट 7 प्लस क्या स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दूंगा। उसके बाद क्या मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 और आगे है माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे पहली रकम दोनों की सेम है, सेकंड यानी दूसरी रकम जो है वो सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बटे के नीचे देखिए जी यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 है तो स्क्वायर रूट 7 का क्या कर लेंगे जी स्क्वायर ले लेंगे और उसके बाद क्या जी हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 5 है तो यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट 5 का जो है वो क्या कर लिया जाएगा स्क्वायर ले लिया जाएगा। और यहाँ भी प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है जी माइनस होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो है मैंने इसको जो है वो ऑन कर लिया, ठीक है जी। अब आगे देखें जी इसको जो है वो यानी कि सारे फैक्टर्स को जो है वो आगे अंदर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है जी। इस सारी वैल्यूज को आपने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है जी। आप इसको आप वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। उसकी भी एक रीजन है वो मैं बाद में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर रूट 7 माइनस क्या जी स्क्वायर रूट 5 और नीचे देखें जी बेटे ये जो स्क्वायर है वो इस जजर के साथ कैंसिल, ये जो स्क्वायर है वो इस जजर से कैंसिल हो जाएगा और नीचे हमारे पास 7 माइनस क्या है जी 5 आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर वाली जो रकम है बटे के ऊपर वाली जो रकम है इसको हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। यहाँ लिखेंगे जी 4 स्क्वायर रूट क्या जी 3 आगे जी स्क्वायर रूट 7 माइनस क्या जी स्क्वायर रूट 5, ठीक है। आप देखिए फर्दर हम इसी जो है वो वैल्यूज को नीचे उतार लेंगे जी, इसे कुछ नहीं करेंगे जी स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5 और नीचे 7 में से बेटे अगर हम 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2। तो अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा
कि यहाँ पे जो है वो मैंने क्यों कहा था कि आपने इसको अंदर जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करना, तो उसकी रीज़न ये थी कि ये जो 2 है वो इस 4 को जो है वो कट कर देगा, 2 एक बार 2, 2 दो बार 4, और ये जो 2 है बेटे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 2 स्क्वायर रूट 3, और आगे है जी हमारे पास स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 5, ठीक है। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ गया है। इसको अगर मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा मज़ीद आगे क्वेश्चन को यानी कि स्टेप को मज़ीद लेके जाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करेंगे कि आप इस रकम को जो है वो इसके साथ ज़रूर दे देंगे और इसको जो है वो इसके साथ ज़रूर दे देंगे, लेकिन ज़रूर देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके बुक के बिल्कुल लास्ट में जो है वो इसी फॉर्म में जो है वो आंसर गिवन है, तो इसलिए इसको जो है वो ज़रूर देने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं एक मतलब फिर भी ज़रूर जो है वो आपको देना सिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको मज़ीद जो है वो आगे तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखें इस रकम को जो है वो इसके साथ ज़रा देंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2, यहाँ पे जो है को एफिशिएंट इसका 1 है, तो 2 एक बार 2, ये जज़र 3 है और ये जज़र 7 है, तो जज़र को एक मरतबा लिख देंगे, ये 3 को इस 7 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास 21 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो को एफिशिएंट 1 है, तो इस 2 को जो है वो इस 1 से ज़रूर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये जो स्क्वायर रूट है और ये जो स्क्वायर रूट है इसको 1 टाइम लिख देंगे, और ये जो 5 है इस 3 के साथ जो है वो ज़रूर होकर हमारे पास जो है वो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे दोनों के जो कोएफिशिएंट हैं, ठीक है, वो सेम है, लेकिन जो हमारे पास एज अ वेरिएबल के तौर पे जो हमारे पास वैल्यूज इस्तेमाल हो रही हैं वो सेम नहीं है, इस वजह से ये कट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर यहाँ पे भी 21 होता और यहाँ पे भी 21 होता तो फिर ये कट हो जाते, ठीक है, क्योंकि इनके जो कोएफिशिएंट हैं वो भी सेम थे और वेरिएबल के तौर पर जो हमारे पास जो वैल्यूज यूज हो रही थी वो भी सेम थी, तो फिर कट हो जाती, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि सेम नहीं तो कट नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। जी तो बेटे मैं आपके साथ एक छोटा सा जो पैगाम शेयर करना चाह रहा था वो ये कि इस चैनल के ऊपर आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और इसके साथ साथ जो है वो आपको तालीमी मवाद जिसमें पेडिंग स्कीम है, गेस्ट पेपर्स हैं, लेस प्लानिंग है, ये ओवरऑल चीज़ें आपको जो है वो देखने को मिलेगी। कोशिश करूँगा कि तालीमी न्यूज़ भी जो है वो आपके साथ शेयर की जाए वक्तन फ़वक्तन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको जो है वो मेरे लेक्चर्स की प्रॉपर समझ आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अगर आपके साथ जो कुलीग्स हैं उनके साथ भी लाजमी शेयर करें। मेरी कोशिश होगी कि आपके जो छोटे से छोटा जो कॉन्सेप्ट है वो भी कवर अप करने की कोशिश करूं, और मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मैथ में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या इन अदर बुक्स के अंदर, तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछें, मैं आपके वो तमाम के तमाम डाउट्स दूर करने की कोशिश करूँगा। जी तो बेटे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।